How are you? Today I am going to start your new topic about the active and passive bias. Today we will discuss about active and passive bias. What is active bias and passive bias? The sentence that is written in the tense form. जो सेंटेंस हम टेंस में राइट करते हैं वो क्या होगा? एक्टिव वायस। एंड पैसिव वायस में हम क्या करते हैं कि जो वर्ब रहता है ऑब्जेक्ट वो सब्जेक्ट के ऊपर काम करते हैं। ओके, सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे टेंस टोटल कितने होते हैं? 12 होते हैं। बट उसमें कितने टेंस ऐसे होते हैं जिनका पैसिव वायस बनाया जाता है और किसका नहीं बनता है। ओके, फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। As you know that there are three tenses: present tense, past tense, future tense, and all has four parts. सभी टेंस के कितने पार्ट्स होते हैं? 4 पार्ट्स होते हैं। देन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रेजेंट टेंस। ओके, सेकेंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके स्टूडेंट्स, प्रेजेंट टेंस में 3 टेंस के पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं एंड फोर्थ जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। इसी तरह से पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, एंड पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट टेंस में भी 3 टेंस के पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं एंड फोर्थ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। एंड इन द फ्यूचर टेंस में सिर्फ 2 टेंस के पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं: फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके स्टूडेंट, टोटल कितने टेंसेस हो गए? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये 2 टेंस ऐसे हैं फ्यूचर टेंस में जिसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। एंड प्रेजेंट टेंस में फोर्थ पार्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एंड पास्ट टेंस में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो ये 4 टेंस हैं जिसका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता। ओके स्टूडेंट, अब हम एक एक टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में टेंस को कन्वर्ट करेंगे, कि किस तरह से सेंटेंस को हम मैनेज करेंगे। ओके, लेट्स सी द फर्स्ट टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको टेंस आना चाहिए, तो हम 1 बाय 1 टेंस को भी समझेंगे और उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है उसको भी देखेंगे। तो यहां पर पहले मैं राइट कर रहा हूं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस इन द टेंस। जब हम टेंस की बात करते हैं तो उसमें जो हमारा सेंटेंस होगा 3 सेंटेंस होते हैं: अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रागेटिव सेंटेंस। बट अगर हमें एज ए सेंटेंस के टाइप्स पढ़ना होगा तो वो हमारे 5 होते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम टेंस पढ़ रहे हैं तो हमें 3 सेंटेंस के बारे में पढ़ना है: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रागेटिव। अब पहला हमारा है अफर्मेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल्स क्या होता है उसको हम देखेंगे। सब्जेक्ट, वर्ब
ऑब्जेक्ट। दिस इज द रूल ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसको हम यूटिलाइज कैसे करेंगे, यहाँ पर मैं एक हिंदी में सेंटेंस राइट कर रहा हूँ, उसके थ्रू हम जो इसको समझेंगे। हम विद्यालय जाते हैं। ओके, अब ये किस टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, किसी भी टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम सेंटेंस के लास्ट में देखते हैं कि वहां पर क्या राइट किया गया है। तो यहाँ पर हम किस तरह से पहचानेंगे, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हिंदी सेंटेंस में यहाँ पर इसका आइडेंटिफिकेशन होता है, ता है, ती है, ते हैं। तो ये तीन हमारे आइडेंटिफिकेशन है किसके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। और इसी को अगर हमें इंग्लिश सेंटेंस के थ्रू आइडेंटिफिकेशन करना हो कि किस टेंस का दिया गया है, तो इंग्लिश में जब अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो वर्ब में एस ई एस ऐड किया जाता है अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, बट अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उसमें हम एस ई एस को ऐड नहीं करते। एंड डू, डज, डू, डज, ये दो आपके हेल्पिंग वर्ब हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज किए जाते हैं। ओके, अब इसका हम सेंटेंस बनाएंगे। ये सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को राइट करना है अकॉर्डिंग टू द रूल। तो हम का क्या हो जाएगा, वी, देन वर्ब राइट करना है। तो वर्ब हमारा कहां पर होता है, लास्ट में रहता है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट हम है वी, ये क्या है, सिंगुलर या प्लूरल, वी प्लूरल फॉर्म में होता है, तो यहाँ पर गो राइट करेंगे। अब जब सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है तो हमारा वर्ब भी किस फॉर्म में रहेगा, प्लूरल फॉर्म में ही रहेगा। लेकिन जब सब्जेक्ट सिंगुलर में रहेगा तो वर्ब को भी हमें क्या करना है, सिंगुलर बनाना है, क्योंकि जो हमारा वर्ब्स होता है हमेशा किस फॉर्म में होते हैं, प्लूरल फॉर्म में होते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम राइट करेंगे वी गो टू द स्कूल। ओके स्टूडेंट, ये कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस, किस टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ये एक्टिव वायस, ये क्या है, एक्टिव वायस है। अब इसका हमें पैसिव वायस बनाना है। पैसिव वायस का रूल्स क्या है, पैसिव वायस में सबसे पहले जो हमारा ऑब्जेक्ट रहता है वो सब्जेक्ट के प्लेस पर आ जाएगा। तो यहां पर हम क्या राइट करेंगे, ऑब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई, एंड लास्ट में जो सब्जेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आ जाएगा। ओके, अब इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे वी गो टू द स्कूल, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, द स्कूल, तो द स्कूल को हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के प्लेस पे राइट करेंगे, द स्कूल। ओके, अब हेल्पिंग वर्ब, जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसका हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, ये तीन हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में यूज किए जाएंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का यूज करेंगे, आई के साथ एम का यूज करेंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का यूज करेंगे। अब यहाँ पर द स्कूल ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके लिए हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब करेंगे, इज का। इसके बाद हमें क्या राइट करना है, V3, इट मीन्स वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब इसमें कौन सा है, गो, गो का थर्ड फॉर्म क्या होगा, गो, वेंट, गॉन। ओके स्टूडेंट, यहां पर प्रीपोजिशन टू है, राइट करेंगे। अब हमें क्या करना है, बाय का यूज करना है, क्योंकि जो हमारा रूल से पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट से पहले हम बाय राइट करते हैं। अब बाय यहां पर क्या है, वी। ओके, वी प्रोनाउन है, जब ये सब्जेक्ट के प्लेस से ऑब्जेक्ट के प्लेस पर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो वी का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा अस हो जाएगा। ओके, यहां पर हम क्या राइट करेंगे, अस, द स्कूल इज गॉन टू बाई अस, ये क्या हो गया, पैसिव वॉइस हो गया। ओके, अब यहाँ पे हम रूल्स देखेंगे प्रोनाउन का कि किस तरह से प्रोनाउन को हम ऑब्जेक्ट से जो सब्जेक्ट में चेंज करेंगे और सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे।
प्रोनाउन हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर बस हमें समझना है कि किस तरह से उनका चेंज होगा। जैसे सब्जेक्ट के प्लेस पर आई हो गया, ओके, जब इसे हम ऑब्जेक्ट के प्लेस पर लेकर जाएंगे पैसिव वॉइस में तो क्या हो जाएगा, मी, ओके। और जब ये आपका ऑब्जेक्ट के प्लेस पर राइट होगा एक्टिव वॉइस में, और इसे हम जो है पैसिव वॉइस में जब राइट करेंगे तो क्या राइट करेंगे, आई राइट करेंगे। ये आपका क्या है, सब्जेक्ट के प्लेस पर, और ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पर। बट जब इसमें इंटरचेंज होगा इट मीन्स ये सब्जेक्ट के प्लेस पे जा रहा है और ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आ रहा है। इसी तरह से अदर प्रोनाउंस को भी हम राइट करेंगे। आई सेकेंड, वी, बी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, अस, यू का ऑब्जेक्टिव केस एंड सब्जेक्टिव केस दोनों सेम होते हैं। नेक्स्ट है सी का ऑब्जेक्टिव केस हर, ही ऑब्जेक्टिव केस हिम, इट का ऑब्जेक्टिव केस इट, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम। ओके स्टूडेंट, ये सब्जेक्टिव केस में राइट किए जाते हैं और ये ऑब्जेक्टिव केस में राइट किए जाते हैं। बट जब हम इनका पैसिव वॉइस बनाएंगे ऑब्जेक्ट के प्लेस से सब्जेक्ट पर हम राइट करेंगे तो हमें क्या राइट करना है, सब्जेक्टिव केस वाले फॉर्मेट को राइट करना है। ओके, लेट्स सी द अनदर एग्जांपल। यू राइट द लेटर, ये कौन सा हमारा टेंस है, प्रेजेंट इन डिफरेंट टेंस। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, यहां पर जो वर्ब है राइट है, ओके, सब्जेक्ट क्या है यू, और ये किस फॉर्म में है, प्लूरल फॉर्म में, एंड वर्ब भी किस फॉर्म में है, प्लूरल फॉर्म में। ओके, अब यहां पर जो सेंटेंस राइट किया गया है ये एक्टिव वॉइस में राइट किया गया है। अब इसका हमें क्या बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है। तो हमने रूल्स में राइट किया था पैसिव वॉइस के कि जो ऑब्जेक्ट होगा उसे हमें क्या करना है, सब्जेक्ट के प्लेस पे राइट करना है। तो सबसे पहले हम क्या राइट करेंगे, द लेटर। अब द लेटर ये सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, द लेटर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करेंगे, इज। ओके, अब वर्ब इसमें कौन सा है, राइट, राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन। देन लास्ट में हमें क्या करना है, जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पर हम लेकर जाएंगे तो सबसे पहले हमें बाई राइट करना है, आफ्टर दैट राइट द सब्जेक्ट। ओके, इट इज क्लियर। अब यहां पे ये एक्टिव वॉइस में हो गया, यू राइट द लेटर एंड द लेटर इज रिटेन बाय यू। ओके स्टूडेंट, इट इज क्लियर, दिस इज द अफर्मेटिव सेंटेंस। सी मोर एग्जांपल, रमेश flies the kite, another active voice, रमेश flies the kite। अब यहां पर आप देख सकते हैं फ्लाइज राइट किया गया है, वाई, रमेश इज द सिंगुलर सब्जेक्ट, रमेश क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें वर्ब को भी सिंगुलर फॉर्म में ही राइट करना है, क्योंकि जो वर्ब्स होते हैं हमेशा किस फॉर्म में होते हैं, प्लूरल फॉर्म में होते हैं, उनको सिंगुलर बनाने के लिए एस एस ऐड किया जाता है। ओके, अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट द काइट, द काइट को यहां पर राइट करेंगे सब्जेक्ट के प्लेस पर। आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब, काइट सिंगुलर में है तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, इज। फ्लाई वर्ब ये हमारा किस फॉर्म में है, सिंगुलर फॉर्म में। अब इसका हमें थर्ड फॉर्म राइट करना है, तो फ्लाई का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। अब हमें सब्जेक्ट को राइट करना है ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, फ्लोन बाई रमेश। ओके स्टूडेंट, तो यहां पर हमने क्या राइट किया, पैसिव वॉइस को। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। लेट्स सी द नेगेटिव सेंटेंस। इन प्रेजेंट इन डिफरेंट टेंस नेगेटिव सेंटेंस रूल्स। प्रेजेंट इन डिफरेंट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस का रूल्स क्या है, सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, डू, डज,
नेगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का डू डज, उसे हमें राइट करना है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हमें डू राइट करना है, बट अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम क्या राइट करेंगे, डज को। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाएगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। आफ्टर दैट नॉट, इसके बाद हमें किसका यूज करना है, नॉट का यूज करना है। देन वर्ब, after that at last object. This is the rule of negative sentence. Subject, helping verb, do or does, then not, then verb, and after that object. अब अफर्मेटिव सेंटेंस एंड निगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में डू डज का यूज नहीं होगा, सिर्फ वहां पर हमें क्या यूज करना है, एस यस का अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ओके, but in negative sentence and interrogative sentence we write the helping verb do and does according to the subject. Okay, let's see the sentence. They do not speak English. They do not speak English. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ब में मैंने एस यस ऐड नहीं किया है। वाई? बिकॉज दिस इज द निगेटिव सेंटेंस। ये कौन सा सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस है। सब्जेक्ट दे के साथ हमने कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज किया है, प्लूरल, क्योंकि दे कौन सा है, ये प्लूरल सब्जेक्ट होता है। अब इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है, तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, इंग्लिश। तो इंग्लिश को हम कहाँ पे राइट करेंगे, सब्जेक्ट के प्लेस पे राइट करेंगे, इंग्लिश। अब हेल्पिंग वर्ब इज एम आर पैसिव वॉइस में राइट करते हैं हम, तो यहाँ पर इंग्लिश कौन सा है, सिंगुलर में, तो यहाँ पर हम इज राइट करेंगे। आफ्टर दैट नॉट, इंग्लिश इज नॉट स्पोकन बाई देम। ओके स्टूडेंट, इंग्लिश इज नॉट स्पोकन बाई देम। अब इसमें दे सब्जेक्ट के प्लेस पे था, जब पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के प्लेस पे जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देम में। इट इज क्लियर। सी अनदर सेंटेंस। ही डज नॉट ईट द फूड। दिस इज द एक्टिव वॉइस। अब हम इसको चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, द फूड, राइट करेंगे सब्जेक्ट के प्लेस पर द फूड। द फूड सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होगा, इज। आफ्टर दैट नॉट, वर्ब इसमें कौन सा है, ईट, ईट का थर्ड फॉर्म ईटेन। ओके, अब सब्जेक्ट ही है, ऑब्जेक्ट केस में जाएगा तो क्या हो जाएगा, हिम। बट बिफोर दिस, इसके पहले हमें क्या यूज करना है, बाई, हिम। द फूड इज नॉट ईटेन बाई हिम। ओके स्टूडेंट, एक्टिव वॉइस में ही डज नॉट ईट द फूड एंड पैसिव वॉइस द फूड इज नॉट ईटेन बाई हिम। इट इज क्लियर। नाउ सी द इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल्स क्या है, द फर्स्ट रूल इज जब हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले राइट करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दो रूल्स होते हैं। पहला, जब हेल्पिंग वर्ब आपका सब्जेक्ट से पहले राइट किया जाएगा एंड विद द क्वेश्चन वर्ड। द सेकेंड रूल इज हम क्वेश्चन वर्ड को पहले राइट करते हैं। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क का यूज करना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज किया जाएगा। अब हेल्पिंग वर्ब हम क्या राइट करेंगे, डू और डज, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सेंटेंस यहां पर डज ही
रीड द न्यूज़पेपर। डज ही रीड द न्यूज़पेपर। इंटरगेटिव सेंटेंस है और हमने इस एक्टिव वॉइस राइट किया है। अब इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है। तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले क्या करना है, जिस तरह से हमारा एक्टिव वॉइस रहेगा उसी तरह से हमें पैसिव वॉइस को भी बनाना है। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर पहले राइट किया गया है, तो पैसिव वॉइस में भी हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को पहले राइट करेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, द न्यूज़पेपर। अब न्यूज़पेपर हमेशा किस फॉर्म में होते हैं, सिंगुलर फॉर्म में। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, इज द न्यूज़पेपर। आफ्टर दैट वर्ब को हमें राइट करना है। रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होगा, बाई हिम, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ही सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा, हिम में चेंज हो जाएगा। ओके, सी अनदर एग्जांपल ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। डू बॉयज, अब इसमें हमें क्या करना है, द पोयम, ये सब्जेक्ट के प्लेस पे जाएगा, सिंगुलर है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, इज द पोयम। ओके, अब हमें क्या राइट करना है, वर्ब को थर्ड फॉर्म, लर्न का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, लर्न। आफ्टर दैट बॉयज, अब ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे जाएगा, इसके पहले हमें किसका यूज करना है, बाई का, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, इट इज क्लियर। ये हमारा फर्स्ट रूल हो गया इंटरोगेटिव का। अब सेकंड रूल क्या है, विद द क्वेश्चन वर्ड, जब हम क्वेश्चन वर्ड के साथ सेंटेंस को राइट करते हैं इंटरोगेटिव में, वो सेकंड रूल होगा। एज एग्जांपल, हाउ डज ही गो टू स्कूल, हाउ डज ही गो टू द स्कूल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब पैसिव वॉइस जब हम इसका बनाएंगे तो जो क्वेश्चन वर्ड है हम उसको क्या करेंगे, यहाँ पर बिफोर राइट करेंगे, हाउ। आफ्टर दैट हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, हाउ इज द स्कूल। हो गया हमारा सब्जेक्ट द स्कूल, देन किसका यूज करना है, वर्ब का, और वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा, थर्ड फॉर्म, हाउ इज द स्कूल गॉन बाई हिम, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके स्टूडेंट, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में दो रूल्स होते हैं। पहला रूल्स जो है, जब हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से बिफोर राइट करते हैं, और दूसरा रूल क्या है, विद द क्वेश्चन वर्ड, हम क्या करते हैं दूसरे रूल्स में क्वेश्चन वर्ड्स को इंक्लूड करते हैं। ओके, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ऑफ द प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस। आज हमने क्या पढ़ा, प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस के एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को पढ़ा, ठीक है, और अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रागेटिव सेंटेंस, तीनों सेंटेंस को हमने कवर किया। एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। थैंक यू।